जय हिंद दोस्तों, डिस्कस करते हैं पार्ट बी मॉडल पेपर 1 का। मॉडल पेपर 1 के अंदर अपन ने पार्ट ए किया, जो पार्ट ए करा था उसका 1 से 10 तक अपना हो गया है। अब बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर को देखेंगे, पेपर के अंदर पार्ट बी के अंदर जो सवाल नंबर 11 मिलेगा वो आपको आपके पहले चैप्टर का ही मिलेगा। पहले चैप्टर मतलब वैदिक गणित के अंदर से। अब वैदिक गणित में 2 नंबर का सवाल जिसमें आपको पूछा जाने लायक कोई भी एक भाग हो सकता है या कोई बड़ी संख्या का क्यूब भी हो सकता है ना। चलिए, अब मैंने यहाँ पे सवाल बनाया है वो है ध्वजांक विधि से भाग। ध्वजांक विधि से कैसे करना है आपको मालूम ही है। अगर आपने पार्ट ए देखा है तो आपको पता है कि अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप ध्वजांक विधि से भाग करेंगे, इस वीडियो को पॉज करेंगे और आप खुद एक बार करेंगे। उसके बाद मेरे देखा देख अपना चेक करेंगे क्या है ध्वजांक विधि से किसको भाग करना है। ध्वजांक विधि किसका भाग करना है 98765 डिवाइड बाय 87। क्लियर। इसको करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है क्या करना है। इसका इकाइकांक सबसे पहले तो 3 पोर्शन बनाने हैं आपको। क्लियर। इसके इकाइकांक यहाँ जो ध्वजांक का काम करेगा, रिमेनिंग जितने भी बच वो आपको यहाँ लिखना। 1 डिजिट बचे तो 1, 2 बचता है तो 2। इसके अंदर भी इकाइकांक यहाँ सबसे पीछे लिखना है और उसके बाद आगे वाले 9, 8, 7 और 6 लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ ये जो बॉक्स है ये आपके लिए भागफल का काम करेगा, ये आपके लिए शेषफल का काम करेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ से डिजिट पढ़ाना है। क्या 9 में इस 8 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। ये आपके लिए किसका काम करेगा? ध्वजांक का ध्यान रखना। ये आपके लिए किसका काम करेगा? मुख्यांक का। क्लियर। अब आपको करना क्या, मुख्यांक का इस फर्स्ट डिजिट के अंदर डिवीजन करना है, भाग देना है। दे देंगे तो यहाँ से भाग देंगे तो कुछ भागफल आएगा और कुछ शेषफल आएगा। बिल्कुल आएगा, आएगा ना। भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 8 का भाग 9 में 1 बार जाएगा। शेषफल कितना आएगा? 1। अगर 1 शेषफल आता है फिर उसके बाद ऐसी नई संख्या ढूंढनी है, नया भाज्य ढूंढना है जिसमें वापस मुख्यांक का भाग दिया जा सके। क्लियर। सबसे पहला काम क्या करा, 8 का इसमें भाग दिया, भागफल आया, शेषफल आया। पहले का है ये बॉक्स आपके लिए किसका है? भागफल का है। तो आप यहाँ लिखेंगे 1। शेषफल इसको छोड़ के आगे वाले डिजिट के आगे लिखना है, इसके आगे। तो 1, 8, 18 छोटी क्लासों में अपने को मैम पढ़ाया करते थे। 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13। तो 1, 8, 18 बनेगा। तो ये संख्या बनेगी 1, 8, 18। लेकिन आपको इस 18 में 8 का भाग नहीं देना है। बस यही गलती बच्चे करते हैं, ये आपको नहीं करनी। सीधा 8 का भाग 18 में नहीं जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्वजांक और भागफल इन दोनों का गुणा करके माइनस करना है। यानी माइनस क्या करोगे, 7 × 1। क्लियर। इसका ओवरऑल आप सीधा उत्तर लिखेंगे। आप यहाँ पर ज़्यादा 7 एकम 7, 18 में से 7 जाएंगे, मेरे हिसाब से 11 बचेंगे बस। अब आपको 11 में 8 का भाग देना है। ये एक लाइन जो आपको समझ में आ गई तो समझिए सेम आगे का प्रोसेस, उसके बाद भी सेम आगे का प्रोसेस। क्लियर है ना। सेकेंड पॉइंट क्या, भाग अब मुझे किस में देना है? 11 के अंदर 8 में भाग दूंगा, भागफल आएगा और कुछ शेषफल आएगा। 8 का भाग दिया 11 में, 1 बार गया, शेषफल कितना बचा? 3। बताइए स्टेप क्या, यहाँ लिखेंगे। भागफल को यहाँ लिखते हैं, शेषफल को आगे वाले। ये काम हो चुका है। अब यहाँ लिखेंगे कितना बनेगा? 37 बनेगा। अब गलती क्या होती है कि 37 में ही 8 का भाग दे देते हैं, लेकिन अपन ने ऊपर करा है तो अपने को तो बस उस प्रोसेस को कॉपी करना है। 37 बना नई संख्या, 3 और 7 37। 37 में से घटाना किसको? ध्वजांक इंटू भागफल। ये 11 नहीं है, 1 को ही लेना है, ध्यान रखना। 7 × 1, ये वाला 1 जो ये आया। 7 एकम 7 बनेगा। 37 में से 7 गया, पीछे बचा 30। फिर उसके बाद क्या बनेगा बताइए? अगला प्रोसेस जो काम उसमें करा क्या आएगा? भागफल आएगा। 8 का भाग देंगे, 8 दिया 24, 3 बार जाएगा। शेषफल कितना? 6 बचेगा शेषफल। बताओ प्रोसेस क्या रहता है? 3 लिखेंगे इस यहाँ और 6 कहाँ लिखेंगे?
यहाँ पर। तो वापस नया भाज्य बनाने के लिए नया भाज्य क्या बनेगा बताओ? बनेगा सर 66 में से क्या माइनस करना है? 7 × 3 है ना, 7 या 21। 21 में से जब 66 जाएंगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, कितने आएंगे? 45। सीधा लिखना है, ज़्यादा अपने को जगह नहीं वेस्ट करनी है। 2 नंबर का ही ये क्वेश्चन है। क्या बना? 45। भाग किसका? 8 का, क्योंकि इसका काम ही भाग देने का ही है। यहाँ से भी कुछ भागफल निकल के आएगा, कितना? 5 बार। शेषफल कितना? 5। भागफल भी 5। 8 × 5 = 40 होता है, भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा। तो वापस क्या बनाना है? नया भाज्य। बताइए कहाँ लिखूँ? 5 यहाँ लिखूँ, राइट, और 5 कहाँ लिखेंगे? यहाँ। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप यहाँ आते हैं 55 में आ गए तो यहाँ 55 माइनस कुछ करेंगे। इस बॉक्स में लिखने के लिए आपके पास मैंने पहले ही कहा है कि ये बॉक्स किसका काम आएगा? शेषफल का काम आएगा। तो बस लास्ट के अंदर एक चीज़ अलग है कि नया शेषफल लिखना है। क्या लिखना है? बस ये आपके लिए नया काम है और कुछ भी नहीं। तो कितना हो जाएगा? 5 5 55 हो गए, और माइनस क्या करना है? 7 × 5 = 35। प्रोसेस तो वही है, बस एक नया शेषफल यहाँ पर अलग है। 7 × 5 = 35 और ये कितना? 55। 55 में से 35 जाते हैं तो मेरे हिसाब से 20 बचते हैं, वो आपको यहाँ कहाँ लिखना है? यहाँ पर। अब ओवरऑल भागफल ऐसे बढ़ा करके लिखना। लिखने का तरीका है, एग्जामिनर को इससे बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। भागफल कितना? 1135। शेषफल कितना? शेषफल कितना है? 20 है। ये प्रोसेस अगर आप लोग अपना लेते हैं, ध्वजांक मेथड बेटा बिल्कुल इजी हो जाता है एक वीक से वीक बच्चे के लिए, क्योंकि ये जो काम है बिल्कुल छोटा छोटा काम है, कोई बड़ा काम नहीं। अगर ये लाइन समझ में आ जाती तो उसके बाद तो ये आराम से करो ना, सेम है प्रोसेस। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला चैप्टर का 11 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया आपके। फिर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 2 में से आएगा सवाल नंबर 12 पार्ट बी का। सवाल 12 करने के लिए सवाल में दे रखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपने भी मेरे हिसाब से इसी तरीके से सीखा है और आप भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए सवाल बोल रहा हूँ मैं, उसके बाद आप वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद एक बार खुद करेंगे। क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 प्राप्त होता है। सुना आपने? ये आपकी विविध प्रश्नमाला का सवाल है, 2 नंबर में बनने लायक है, इजी सवाल। इस सवाल के हेल्प से मैं आपको मसब्बा करना भी बता दूंगा और आपको ये सवाल थोड़ा सा चेंजेबल है वो भी अपने को। अब इसमें क्या कहा है उसने सवाल नंबर 12 के अंदर कि शेषफल होना चाहिए कितना? 2053 में से तो शेषफल कितना बचता है? 5। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 2053 माइनस कितना करना है? 5। उसके बाद वापस दी संख्या 967, उसमें से क्या बचाना है आपको? शेषफल 7। तो पहले इन दोनों को पहले अलग अलग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन, यानी पहले आपको माइनस करना है। क्या उत्तर आएगा? 2048। वापस इसका जब करोगे तो 960 ये है। अब आपको वो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी का मतलब महत्तम, छोटी से छोटी मतलब लघुतम। लघु का मतलब छोटा होता है, तो आपस में कनेक्टेड है, ध्यान रखना। बड़ी से बड़ी यानी महत्तम, तो इनका आपको निकालना है मसफ़ा। 2038, 2048 और 960 का क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी भैया? वो होगी आपके लिए HCF किसका 2048 व 960 का। क्लियर है मेरे हिसाब से? चलिए अब 2048 का मैं क्या कर रहा हूँ? अभाज्य गुणनखंड। मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कर रहा हूँ? इनका मसफ़ा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल है। अब मैं इसको कैसे छोटा कर पाऊंगा वो देखेंगे आप। क्या हो जाएगा बताओ? या वो करें वो मेथड? चलिए रहने देते हैं, इजी यही हो रहेगा। 2 का भाग देंगे 1032 बार जाएगा, राइट। वापस 2 का भाग देंगे 516 बार जाएगा, 1032 नहीं 1024 बार, ठीक है। फिर उसके बाद 512 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे तो 2 का 3 2, फिर उसके बाद 1 5 6, 2 का भाग देंगे 1 2 8, 2 का भाग देंगे 6 4, 2 का भाग देंगे 32, ऐसा ही होगा।
राइट कर रहा हूँ ना मैं, देखते रहना आप, जहाँ गलती हो वहाँ आप नोट करें सर यहाँ गलती है, फिर कमेंट करना है कि सर आपने यहाँ पर गलती करी है। ठीक है, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। क्या हो गया 2048 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार है। तो अब यहाँ पर आपको 11 बार नहीं लिखना है, बस 2 की घात 11 लिखना है। हो गया ना छोटा, इसलिए मैंने ये करा आपके लिए। क्लियर। अब मुझे किसका करना है, 960 का करना है। करते हैं 960 का। 960 का कैसे करेंगे, वही सबसे पहले 2 का काम, 2 का भाग दें आप कितनी बार, 4 बार, 4 1 और 8 0, 2 का भाग देंगे कितनी बार, 240 बार, 2 का भाग देंगे 120 बार, 2 का भाग देंगे 60 बार, 2 का भाग देंगे 30 बार, 2 का भाग देंगे 15 बार, 3 का भाग देंगे 5 बार, 5 का भाग देंगे 1 बार। अब देखना लिखने का तरीका, 960 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 की घात 6 गुणा 3 और 5, बस ये आपको थोड़ा सा लिखना है। अब ऐसा करने के बाद मसप और लसप दोनों एक साथ ही कवर हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये वाली विधि अपनाई एक बार कि आपको दोनों कवर कर दूं। अब देखिए, अगर मुझे मसप निकालना, HCF अगर निकालना है, क्या निकालना है, HCF, तो HCF क्या होगा, इनके अंदर सबसे कम घात, जबकि नाम क्या है, महत्तम, बड़ी से बड़ी, इन सबसे देखो 2 इधर भी आ रहा है 2 इधर भी आ रहा है, इन दोनों में 2 की कम घात कौन सी है, 11 कम है कि 6 कम है, 6 कम है, तो बस 2 की घात 6। और इसके अलावा क्या इधर 3 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है क्या, नहीं, तो नहीं काउंट करना है। 5 आ रहा है, इधर 5 नहीं आ रहा है, कॉमन लेते हैं बस। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें, कम वाली घात आपके लिए HCF का काम करेगी। अगर मुझे LCM निकालना होता तो कुछ भी नहीं, अधिकतम घात लेते। अधिकतम घात कितनी है, 11, तो ये लिखता, क्या इधर 3 है, क्या इधर है, अधिकतम घात कौन है, 1 है, 5 है, वो आप उसमें गुणा कर देते। क्लियर। ये अधिकतम न्यूनतम का थोड़ा ध्यान रखें। तो न्यूनतम घात जो होगी, कम वाली घात जो होगी, वो HCF का काम करेगी। 2 की घात 6 का उत्तर कितना आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 64 होगी, जिसका भाग इसमें देने पर, जिसका भाग इसमें देने पर शेषफल कितना आएगा, 5, शेषफल कितना आएगा, 7। तो पहले माइनस करना है, माइनस करने के बाद आपको क्या करना है, उनका मसप निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बताओ, आप कहेंगे सर 64 हो जाएगी। 2 नंबर का सवाल था, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है।